नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑब्जेक्टिव बाय कृष्णा पर। अगर आप बीएससीबी कक्षा 10 में 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, इस अध्याय से हर साल परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, तो आपके 3 से 5 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से लिखा गया है, निम्न में से हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस लेक्चर को पूरा शुरू से अंत तक देख लीजिएगा ना, तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हम इस चैप्टर में ओनली फॉर बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है, निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रतिक्रिया के जंग, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अभिकारकों के सूत्र, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी होगा, ओके। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। प्रतिक्रिया के रंग हो जाएगा सही आंसर। और निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? तो प्रतिक्रिया के रंग, ओके। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताओ। जिसका सही जवाब सही है वो एक लाइक जरूर करें, ठीक है। लिखा गया है, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? तो तत्वों के समान नहीं होता, ठीक है। क्या फिर से पढ़ते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संतुलित रासायनिक समीकरण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है असंतुलित समीकरण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पूर्ण समीकरण, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपूर्ण समीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 2 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। असंतुलित समीकरण हो जाएगा सही आंसर। मतलब ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया थर्ड नंबर में, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहा जाता है? वीडियो को पॉज करके खुद हल करो, इसका सही आंसर क्या होगा। कितनों का सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा उपचयन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपचयन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संक्षारण, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में थर्ड नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। उपचयन हो जाएगा सही आंसर। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहा जाता है? तो उपचयन कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया फोर नंबर में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया था पहले ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में फोर नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है। अभिकारक हो जाएगा सही आंसर, ओके। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 5 नंबर में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आबंध के टूटने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आबंध के जुड़ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये क्वेश्चन ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बीएससीबी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इस पे अच्छा से फोकस करके पढ़ाई कीजिए। अगर समझ आ गया तो यस लिख कर बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 5 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा सही आंसर, मतलब आबंध के टूटने भी और आबंध के जुड़ने भी, ठीक है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? तो ये दोनों के आधार पर, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है, अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। लिखा गया है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का, तो ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संक्षिप्त रूप है
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सांकेतिक निरूपण है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पूर्ण रूप है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, संक्षिप्त रूप है, मतलब रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, क्योंकि बीएससी में ना एग्जाम में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन बैंक से मिलता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ के जरूर जाइएगा। और अगर आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखा गया है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों की कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता रहता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। अगर इला क्वेश्चन अगर आज आप दे दीजिएगा ना, तो समझिए आपको टॉप लेवल का है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा संतुलित रासायनिक समीकरण में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा कंकाली रासायनिक समीकरण में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ए और बी दोनों में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सभी उत्तर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 7 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण में ना मतलब अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण में ऐसा होता है, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आसान है, गलती मत करना। 90% बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया भौतिक अवस्था का निरूपण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऊष्मा को दर्शाना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अवक्षेप को दर्शाना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना हो जाएगा सही आंसर। मतलब रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है, तो सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। ये सही, ठीक है, उपयुक्त उपयुक्त नहीं है। ओके, टॉपर बनने के लिए ऐसी सवाल सही करना जरूरी है। अगर ये गलत हुआ तो समझो रिवीजन की जरूरत है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 9 नंबर में द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट के द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन में लिखा गया द्रव्यमान का नाश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। मतलब द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, ये भी सही है। और उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, ये भी सही है। मतलब इनमें से सभी सही है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 10 नंबर में वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, जिसका सही है वो जल्दी से लाइक करो। ठीक है, लिखा गया है 10 नंबर अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा सही आंसर। मतलब अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कमेंट लिखो डन अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, और ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़े मतलब जुड़ना मत भूलिएगा। और बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट को तब। लिखा गया है 11 नंबर में उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है हाइड्रोजन का वियोग। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया इलेक्ट्रॉन का त्याग। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ऑक्सीजन का योग। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। तो उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है। मतलब इनमें से सभी होता है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, यही एग्जाम में आएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चन बड़ा बनता है। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। लिखा गया है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उष्माक्षेपी अभिक्रिया।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा सही आंसर। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो 90 प्लस पक्का है। तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। लिखा गया है, ये लाइन याद करो, एग्जाम में काम आएगी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखा गया 13 नंबर में, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा सही आंसर। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। चलते, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो, सिलेक्शन पक्का होगा टॉप लिस्ट में, तुमसे होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। यू कैन डू इट। लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 नंबर में, अगर गर्भ CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया काले रंग का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया भूरे रंग का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पीले रंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। भूरे रंग का हो जाएगा सही आंसर, ओके। मतलब अगर ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 15 नंबर में, कॉपर सल्फेट CuSO, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपघटन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा सही आंसर, ओके। कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसे स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 नंबर में, वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है कहलाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उस इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा सही आंसर, ओके। चलते हैं, इसका इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है, इसे याद कर लो, पक्का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 नंबर में, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ए और बी दोनों है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है, इसे याद कर लो, पक्का पक्का आएगा तो आएगा। लिखा गया 18 नंबर में, चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है, वह है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कैल्शियम ऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा सही आंसर, ओके। और चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है, वह है कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। बताओ भाई, कंफ्यूज हो गए क्या। सीधा क्वेश्चन है, ओवर थिंकिंग मत करो। लिखा गया नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, लिखा गया 19 नंबर में, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर
उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है जंग लगना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संक्षारण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऑक्सीकरण, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, जंग लगना हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं। इतना आसान क्वेश्चन छोड़ोगे क्या? जो गलती करे उसे एक्स्ट्रा रिवीजन करना पड़ेगा, सिंपल बात है। लिखा गया नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ 29 में, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरा परत के ऊपर काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ऑक्सीकरण का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अवक्षेपण का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संक्षारण का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपघटन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, संक्षारण का हो जाएगा सही आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ लिया। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो आपका आत्मविश्वास अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, और चैनल ऑब्जेक्टिव बाय कृष्णा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं सिर्फ परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।